एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर बायो का 101 देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन नॉस्टॉक इज क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल है? नॉस्टॉक एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो उसमें क्लोरोफिल ए मिलेगा। ऑप्शन ए प्लस सी नहीं, ए प्लस डी नहीं, ऑप्शन थर्ड यानी क्लोरोफिल ए। ऑप्शन 100 का ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। फिर 102 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं कि क्या इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग गलत है? ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। दे आर दे आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सही है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, दे फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ये भी सही है। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, जहां पे ज्यादा गंदगी रहता है वहां पे ब्लूम बनाता था। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में साइनोबैक्टीरिया ब्लूम बनाता है। इट इज साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, मेराइन और टेरेस्टेरियल भी होते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 में बोला दे आर कीमो ऑटोट्रॉप, नहीं, ये आप इस साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, तो ये फोटो ऑटोट्रॉप होता है। तो साइनोबैक्टीरिया के लिए इसमें रॉन्ग हो गया ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। इसके बाद चलिए हम ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोट ग्रुप आर पुट अंडर डैश किंगडम। किंगडम मोनोरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट भरे पड़े हैं। मोनोरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट ही है, तो ऑल प्रोकैरियोट किस में आ गए? किंगडम मोनोरा में। प्लांटी में तो मल्टी सेलुलर रहता है जो यूकेरियोट है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोट मिलते हैं। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट यहाँ मिलते हैं। सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट प्रोटिस्टा में मिलते हैं। फंगी का सेल वाल तो पता ही वो काइटिन से बना रहता है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन बोल रहा है प्रोकैरियोट किस में रहता है, तो किंगडम मोनोरा में। तो 104, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। 104 देखते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर, किंगडम विथ कीमो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन। किंगडम कीमो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन किस किंगडम में मिलता है? तो जनरली किंगडम मोनोरा में बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन करते हैं, तो पहला प्रोटिस्टा नहीं होगा, फंगी भी नहीं होगा, बैक्टीरिया मोनोरा। मोनोरा में ही बैक्टीरिया मिलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 104 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्या है 105 में? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आर फाउंड इन। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किंगडम मोनोरा में मिलता है। किंगडम मोनोरा में मिलता है, तो देखो ऑप्शन में है पहला प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंगी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। किंगडम मोनोरा है ही नहीं, लेकिन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनोरा, तो यहाँ पे बैक्टीरिया किंगडम मोनोरा से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। बैक्टीरिया के पास मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। बैक्टीरिया का बिहेव बैक्टीरिया के पास मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है, क्योंकि किंगडम मोनोरा से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोल रहा है? द आइटम डू नॉट शो। द आइटम क्या शो नहीं करता है? द आइटम फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, सही बात है। टू थिक ओवरलैपिंग सेल होता है, ये भी सही बात है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिट, सही बात है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट होता है उसके हैबिटेट में, जिसको किजल ग्रह बोलते हैं, डायटोमेसियस हर्ट बोलते हैं, क्योंकि डायटम के सेल वॉल में सिलिका भरा रहता है। और बाइंड्री फ्यूजन, अब क्या बोला? डायटम शो करता है बाइंड्री फ्यूजन, गलत। डायटम शो बाइंड्री फ्यूजन नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 नंबर। टू थिक ओवरलैपिंग सेल, मतलब डायटम के सेल ओवरलैप करता है सोप बॉक्स के इपिथिका एंड हाइपोथिका के फॉर्म में। इपिथिका एक फॉर्म में ऐसे ऐसे, फिर नीचे से ऐसे। इपिथिका हाइपोथिका के फॉर्म में ये से देखो सेल वाल फिट हो गया, और इसी इसी के अंदर सिलिका प्रेजेंट रहता है। इसी सेल वाल के अंदर यहाँ पे सिलिका प्रेजेंट होता है, जिससे डायटोमेसियस यानी इसका सेल वाल डाइजेस्ट नहीं होता। तो यानी जब डायटम मर जाता है तो उसके हैबिटेट में जमा होते 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 एक बहुत बड़ा पहाड़ एक समय होता है, अच्छा खासा थोड़ा मोड़ा अच्छा खासा बड़ा पहाड़ बना लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? डायटोमेसियस अर्थ वहां पे बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 170 17 है, 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या बोला है? स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन एनाबिना।
सही बात है। हेटेरोसिस किस में मिलता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और एनाबिना भी ब्लू ग्रीन एल्गी का ही एग्जाम्पल है। सेकंड में बोलता है सिलिका अब्सेंट इन मेराइन अमीबॉइड। गलत। मेराइन अमीबॉइड में सिलिका प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट सेकंड गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, ये भी गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट, ये भी गलत। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर फर्स्ट चला जाएगा, और 107 का सिर्फ और स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। अब 108 नंबर देखते हैं। 108 में क्या बोल रहा है? प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट हैविंग पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट। प्रोटिस्ट वैसा प्रोटिस्ट जिसके पास पिगमेंट हायर प्लांट के सिमिलर होते हैं, तो वैसा प्रोटिस्ट यूग्लिना होता है। यूग्लिना तो ऑप्शन पहला प्रोटोजोन से नहीं होगा, डायटम में भी नहीं, डायनोफ्लेजिलेट भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 में यूग्लिना है, तो हमारा आंसर 108 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 109 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 109 में बोला है द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। पूरा एकदम चिपटा चिपटा सेलुलोजिक प्लेट आता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द डैश प्रोटिस्ट। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट कहाँ मिलता है? जिसे आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं। आर्मर्ड एल्गी किसे बोलते हैं? हम डायनोफ्लेजिलेट को बोलते हैं। तो डायनोफ्लेजिलेट पहला ऑप्शन में दिया यूग्लिना, गलत। अमीबा, ये भी गलत। डायनोफ्लेजिलेट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट, क्योंकि डायनोफ्लेजिलेट को ही आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं, और इसी को ही इसके पास स्टिप सेलुलोजिक प्लेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व किए। थोड़ा इसको एनालाइज कीजिए, फिर देखिए क्या गलत हुआ नहीं हुआ। थैंक यू।